हत्याकांड पर जो मूवी बनी थी उदयपुर फाइल्स, वो रिलीज हो चुकी है और उसके शो के बाद उदयपुर शहरवासियों ने उस मूवी को देखा है। क्या कुछ उस मूवी में उन्होंने देखा, क्या कुछ घटनाक्रम से मिलता जुलता उन्होंने मूवी में देखा है, ये हम फिलहाल जानेंगे। जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार, मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। शहरवासी अब जब मूवी देख कर बाहर आएंगे तो हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने उस बड़े पर्दे पर देखा है, कितना कुछ जो है ग्राउंड रियलिटी से मिलता जुलता उन्होंने देखा। देखने आए थे, मैं देख रही हूँ कि मूवी के बाद अब उनकी आंखें नम है। मूवी में क्या कुछ देखा है आपने, क्या जो ग्राउंड पर देखा था, जो 3 साल पहले हुआ था, वो पर्दे पर दर्शा पाए? जो पहले 3 साल पहले घटना हुई थी वो बिल्कुल 100% वही घटना बताई गई है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि इनका जल्दी से जल्दी फैसला किया जाए और उन दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। जी, मैं देख रही हूँ कि आपकी आंखों में जो है वो आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। जितना हो सके उतना छूट दी जाए इसके ऊपर, ताकि ज्यादा सामग्री देख सके। और ये सब काम में शामिल था। उनका चाल चलाव करना, उनका अंतिम संस्कार करना, उनको कपड़ा पहनाना, गर्दन कटी हुई थी, सब हाथों से मैंने काम किया और बहुत किया कि क्या बताऊं मैं आपको। आज वही सब जो है बड़े पर्दे पर हमें देखने को मिला। बड़ी मशक्कत के बाद ये पिक्चर रिलीज हो पाई, बहुत ही मुश्किल से रिलीज हो पाई है और इस सरकार ने पहला कदम उठाया है। इसी तरह ये इनका लास्ट वाला फैसला जल्दी से जल्दी हम मांग कर रहे हैं, हम परिवार लोग, इनको दोषियों को सजा मिले या फांसी की सजा हो। बड़े पर्दे पर आपने देखा क्या कुछ? हमने जो पहले हम तो लाइव देखा, हम उदयपुर का ही है, टीवी पे भी हमने देखा, जो वैसा का वैसा ही है, मगर बयान नहीं कर पा रहे, इतना दुख हुआ हमें। हमने लाइव देखा है, मतलब बहुत बहुत दुख हुआ है। तो हम यही आशा करते हैं जिनके लास्ट एंडिंग है वो उनको न्याय में मिले उनको। फिल्म में हमने देखा कि आखिरी में बस न्याय की मांग करते हुए बस वही न्याय मिल जाए तो क्या पूरी कंप्लीट हो गई फिल्म। लाइव में भी पर्दे पे तो आधी हुई, न्याय मिलेगा तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जी, क्या कुछ सर कहना चाहेंगे? बड़े पर्दे पर आज वो घटनाक्रम हमने देखा जो शहरवासियों ने झेला था, जो दुख शहरवासियों ने झेला था। पिक्चर काफी अच्छी बनी है, लेकिन इससे अच्छी और भी बन सकती थी। कैरेक्टर सही लिए जाते तो, और पिक्चर में जो खास कैरेक्टर सही लिए जाते तो कैरेक्टर सही लिए गए, लेकिन जो एक जान डालनी चाहिए थी वास्तव में, जो हमने तो देखा है हम जब ये कांड हुआ था हम मौके पर मौजूद थे, पूरी श्याम सेना के कार्यकर्ता। लेकिन जो चीज इसमें थी मुख्य रूप से, जो सच में अगर कोई सीट पर अगर बैठा होता तो एक एक के मतलब रोंगटे खड़े हो जाते, ऐसे सीन हमने देखे। विस्तार से वो बताइए, क्या विस्तार से ये सीन था कि वहाँ पे जिस हिसाब से, इसमें तो बहुत शॉर्ट में बता दिया कि गर्दन कट दिया, वहाँ पे गर्दन अलग कर दी थी, उसका हाथ अलग कर दिया और बहुत बेरहमी से काटने के बाद उसका वीडियो बनाया था। और किस प्रकार से एक महिला ने आके वो सब देखकर सूचना दी और आसपास हो हल्ला मचाया, तो उस चीज को बहुत काट दिया गया बहुत तरीके से। और उसके अलावा इस पिक्चर में जो अनावश्यक रूप से जो गाने डाले गए उनकी कोई आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़े एक इमोशनल टॉपिक, और ये खाली एक मात्र इस फिल्म में जो बताया कि एक फैमिली का और एक आपसी, इसमें फैमिली का नहीं, एक पूरे धर्म के प्रति उनका जो कट्टरपंथी विचारधारा थी, वो कट्टरपंथी विचारधारा के तहत ये कांड हुआ था। और इसमें खाली इतना सा बता दिया कि एक फैमिली का और आपसी कोई एक दुकान को लेकर रंजिश थी, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत बड़ा एक था और प्रोपोगंडा इन्होंने चला किया और इसके तहत इसको मार के एक हिंदू समाज के अंदर एक दहशत फैलाने का जो प्रयास किया था, तो वो दहशत फैलाने का क्या 3 दिन बाद ही एक जगन्नाथ यात्रा थी। तो इन्होंने हर बार ऐसा प्रयास किया कि जैसे हर जो भी त्योहार आता था उसके पहले इन्होंने, रक्षाबंधन आ रहा था तो इन्होंने देवराज का हत्याकांड किया। तो इन्होंने हर त्योहार के आने से पहले ऐसा कोई ना कोई कृत्य किया जिससे हिंदू समाज में एक डर व्याप्त हो और इनके जो धार्मिक यात्रा रैलियां निकलती है और त्योहार होते हैं वो किसी रूप से कम ही आए। लेकिन उस पर यह सफल नहीं हो पाया और धार्मिक आयोजन दिन पे दिन बढ़ते गए, रैलियों में भीड़ बढ़ती गई। तो इसके कारण इनका जो प्रोपोगंडा और इनका जो था वो सफल नहीं हो पाया। स्वर्गीय कन्हैयालाल जी के जो बेटे हैं वो उन्हीं की तस्वीर के साथ मूवी देखने पहुंचे थे। जब वो घटनाक्रम बड़े पर्दे पर दिखाया गया तो देखा गया कि आपकी आंखें नम थी, जो कि स्वाभाविक से बात है। क्या कुछ पिक्चर को देखकर आप मेरे देखो, ये पिताजी के जो पिक्चर बने गए वो तो ये सच्ची घटना पर आधारित है, पर ये पिक्चर हम तो यूँ चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनता देखे और मतलब हमको फिर उससे न्याय मिलने में आसानी होगी। और पिक्चर देख के हमको भी, मेरे पिताजी के जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस समय हम भी वहाँ पे मौजूद थे, और ये पिक्चर देखने के जब वो एंड का जो सीन आया तो उसके बाद मेरे को भी सही में पिताजी की फिर से याद आई
और इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गया था मेरे लिए। क्या लगता है कितना कुछ रिसेम्बलेंस, मतलब बिल्कुल ठीक ठीक जो घटनाक्रम हुआ था वो बड़े पर्दे पर दिखाने में सक्षम रहे हैं? नहीं मैम, ये मतलब जो मेरे पापा के साथ हुआ था उसका तो क्या कह सकते हैं, 10% भी इन्होंने नहीं बताया था क्योंकि सेंसर बोर्ड इतनी परमिशन नहीं देता है। और बाकी मेरे पिताजी के साथ तो बहुत ज्यादा बुरा किया था उन्होंने, मतलब हाथ भी काट दिया था और गले पे बहुत वार किए थे, कम से कम 50 से 60 उन्होंने चाकू से वार किए थे। और फिर भी ठीक है 10% बताया, पर इससे लोग बाग जाग सकते हैं कि इन परिवार किस दुख से गुजर रहा है। शहरवासियों के साथ आपने देखी, शहरवासियों के साथ ये मूवी आपने देखी, इससे पहले भी देख चुके हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कई सारे कट्स इस मूवी में लगाए गए। क्या कुछ मानते हैं कि कितना कुछ बड़े पर्दे पर दर्शाने में अमित जानी सक्षम रहे हैं? देखिए, अमित जानी जी की इसमें मतलब दाद देने की बात है कि उन्होंने हमारे परिवार का जो दर्द है वो देश को दिखाने की हिम्मत की, वरना कई लोग तो इसमें भी पीछे हट जाते हैं। तो उन्होंने ये हिम्मत की, उसके लिए उनका एप्रिसिएशन है। पर अभी भी जो न्याय की लड़ाई है वो बाकी है। ये जो मूवी है ये तो बस एक जरिया है लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का। अगर लोग इसको देखेंगे और अगर हमारा साथ देंगे तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हमें न्याय मिलेगा। और देश की जनता अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है कि इनको 6 महीने के अंदर ही फांसी की सजा दिला दी जाए। जी, अभी हमने मूवी का जब एंड देखा तो उसमें देखा कि जो परिवार है वो न्याय की मांग कर रहा है। तो लोगों का ये कहना है कि ये मूवी अधूरी नजर आ रही है, ये पूरी तभी होगी जब न्याय परिवार को मिल जाए। देखिए, अगर मैं ठीक है आपको बात बता दूं, अगर शायद 6 महीने में फास्टैग बिठाकर इन हत्यारों को सजा हो गई होती ना तो शायद ये मूवी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर इस मूवी का मतलब इस केस का कंक्लूजन आ गया होता तो ऐसी मूवी नहीं बनती। ये मूवी बनाने की जरूरत ही इसलिए पड़ी है क्योंकि अभी तक परिवार न्याय मांग रहा है, उसे न्याय नहीं मिला है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारी उम्मीद न्याय से ही है। क्योंकि हमने एक लाइन सुनी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो कब तक चलेगा ये? क्या हम इस तरीके से ही जयपुर से उदयपुर, उदयपुर से जयपुर दौड़ते रहेंगे पेशियों में? क्या मेरी उम्र गुजर जाएगी जब तक हमें न्याय मिलेगा? ये सवाल है मेरे। अगर देश का एक अच्छा कानून बना दिया जाए, ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दे दी जाए तो मे भी ऐसी आगे होने वाली घटनाएं रुक सकती हैं। प्रशासन की भी भूमिका इसमें दिखाई गई कि कैसे एक जो पुलिस दिखाई थी, जब आपके पिताजी उनसे न्याय मांगने गए थे तब उन्होंने बड़े हल्के में उस बात को ले लिया था और उसके बाद वो ही नम आंखों से उनके बेटे से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। एक बड़ी डिटेल्स जो है मूवी में दिखाई गई है। बिल्कुल, देखिए उस समय यही हुआ था कि पिताजी ने जब सिक्योरिटी मांगी थी तो उस समय उस चीज को इतना प्रायोरिटी में नहीं लिया गया, उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई और उसके बाद इस तरीके की घटना हो गई। तो वो उसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, एक इंसान अगर देश में मरता है तो उसका सरकार को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो उसके परिवार को पड़ता है, जो कि आज आप लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा। जी, अभी क्या कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे शहरवासियों से या फिर प्रशासन से, न्यायपालिका से? देखिए, मैं शहरवासियों से, प्रशासन से और न्यायपालिका से यही कहना चाहूंगा कि अभी भी हमें जस्टिस नहीं मिला है, अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। अगर लोग, प्रशासन और सरकारें अगर हमारे साथ हो जाए हमारी न्याय की लड़ाई में तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हमें न्याय मिलेगा और अपराधियों को सजा भी। शहरवासियों ने स्वर्गीय कन्हैयालाल के जो दोनों बेटे हैं वो और परिजनों ने बड़ी ही नम आंखों से जो है इस मूवी को देखा। मूवी में 50 से 70 जो है कट्स लगाने के बाद सेंसर बोर्ड ने इसे रिलीज होने की परमिशन दे दी थी। और जब मूवी में वो घटनाक्रम दिखाया गया जहां पर किस तरह से तालिबानी